जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय। देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब यहाँ पर जानते हैं आज का महा उपाय। किसी भी ज्योतिषी से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों का हल आज आपके सामने रखेंगे और उन्हीं प्रश्नों का उपाय भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आचार्य जी उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए, उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पहले से मौजूद है। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि नौकरी बार बार छूट जाती है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे ज्योतिषी के पेशे में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बार बार पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है। लोगों की शिकायत होती है कि हमारी नौकरी नहीं टिकती, हमारी नौकरी बार बार छूट जाती है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है, उनकी नौकरी लगते ही छूट जाती हो, नौकरी में संतुष्टि ना मिलती हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि 10 साधुओं को साल में एक बार, पूरे वर्ष में एक बार आपको खाना अवश्य खिलाना चाहिए, उनको भोजन कराइए और भोजन करा लेने के उपरांत यथासंभव आप दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। भोजन के बदले में आपको पैसे नहीं देने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अपने सामने उनको आपको भोजन ही कराना है, भोजन के एवज में पैसा नहीं देना है। और इसके अलावा 43 दिन तक गेहूं और गुड़ मिलाकर के उनके लड्डू बना लें, और गेहूं के आटे और गुड़ का लड्डू बना लें, और स्कूल के बच्चों के बीच में आपको ये लड्डू बांटना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक आप अपने माथे पर, जीभ पर यानी जुबान पर और नाभि पर, तीनों जगह पर लगाएं। 43 दिन तक यानी 43 डेज तक कंटिन्यूअस आप 3 केले जो हैं किसी भी घर के आसपास के मंदिर में दान करें। तो लगातार ये जो आपके साथ नौकरी छूटने की समस्या है, इन उपायों को करके आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन में लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ ये समस्या बनी रहती है, इस उपाय को करने के बाद उनकी समस्या का समाधान कुछ हद तक जरूर हो जाएगा। आचार्य जी, एक सवाल और लोगों के जहन में उठता है, कई बार लोगों को पूछते हुए देखा गया है कि बहुत इंटरव्यू दिए, पास नहीं हो पाते, कोई ना कोई बात जरूर रह जाती है। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल, जिन लोगों को नौकरी में, इंटरव्यू में सफलता ना मिल रही हो, असफलता का सामना करना होता हो, उन्हें 43 दिन तक 2 मुट्ठी सौंफ किसी भी सरकारी संस्थान में, जो भी वहां सरकारी कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, वहां जाकर के दान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में किसी सरकारी कर्मचारी को, सफाई कर्मी को आपको ये दान देना है। 43 दिन तक सोहन पापड़ी, जिसे पतीसा भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या बेसन का बना हुआ कोई भी मिष्ठान आप अपने पिताजी को खिलाएं। पिता को 7 रत्ती का मूंगा सोने में बनवा करके यदि आप धारण कराते हैं, तो आपके जीवन में जो नौकरी में असफलता का दौर है वह समाप्त हो जाएगा और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर इस समस्या का भी समाधान हो सकता है इन उपायों के द्वारा। पंडित जी, अक्सर लोग कहते हैं कि कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन परेशानी का हल नहीं होता है, सरकार के द्वारा परेशानी रहती है, या सरकारी कामों में हाथ डालते ही लेकिन काम नहीं बन पाता है।
कोशिश करते हैं लेकिन हल नहीं निकलता। जी बिल्कुल, ऐसी कई बार समस्या देखी गई है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी न किसी कारण से सरकारी तंत्र से, सरकारी विभागों से उनके काम में बहुत बाधा आती है। अगर सरकारी विभागों में उनका काम फंसा हो तो लाख चक्कर लगाने के बावजूद भी उनका काम हो नहीं पाता। ऐसे में राहु की वस्तु से आपको परहेज करना चाहिए। राहु की वस्तु क्या क्या होती है, जैसे काले रंग तथा काले और नीले रंग, इनसे आपको परहेज करना है। इनका आप प्रयोग मत करिए। काले तिल का प्रयोग आप अपने जीवन में मत करिए, आप उसको खाने से बचिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बंदरों को गुड़ और चने खिलाते रहें। मंदिर के किसी पुजारी से देवता के चरणों से पैसा स्पर्श करा करके उस पैसे को अपने पास लाल कपड़े में बांध करके अपने जेब में रखें या अपने धन रखने के स्थान में रखें, तब भी आपको फायदा मिलेगा। अगर ये पैसा जो आपने भगवान से स्पर्श कराया ये पुराना वाला तांबे का सिक्का हो तो आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है। और जब भी सूर्य ग्रहण लगे, हर सूर्य ग्रहण में 4 नारियल, 400 ग्राम साबुत बादाम, मेवे वाले बादाम आप किसी भी जल में, नदी में, जलाशय में प्रवाहित करें, आपको फायदा मिलेगा। आचार्य जी, पारिवारिक कलह की भी समस्या हर घर में रहती है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि घर में रोज झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह होता है, गृह कलेश होता है। ऐसे में इससे मुक्त होने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, जिन लोगों के परिवार में बहुत ज्यादा गृह क्लेश की स्थिति रहती है उनको 43 दिन तक सिराहने अपने सिर के पास जल रख करके सोना चाहिए। किसी पात्र में आप जल रख करके सोएं और जब आप सुबह उठते हैं तो उस जल को कीकर के वृक्ष में डाल दें। 43 दिन तक केले जो हैं वो मंदिर में आपको दान करने हैं। 3 केले आपको किसी भी मंदिर में दान करने हैं और चांदी के बर्तन में गंगा जल और चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल करके अपने कमरे में रखें। किसी विद्वान या अपने परिवार में आपकी जो माता है उनके चरण स्पर्श करके नियमित रूप से आप आशीर्वाद लेते रहें। और इसके साथ साथ घर के उत्तर पूर्व के कोने में संदूक, ट्रंक या किसी भी प्रकार का भार या गंदगी अगर वहां पर है तो उसको हटा देना चाहिए। इन उपायों को करके आपके घर में सुख शांति आएगी, गृह क्लेश से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर अपने गृह क्लेश से मुक्ति चाहते हैं तो ये उपाय करके देखिए, कुछ हद तक घर में शांति जरूर आएगी। आचार्य जी, कई लोग कहते हैं कि काम शुरू करता हूँ, काम बीच तक पहुंचता भी है लेकिन पूरा नहीं हो पाता। क्या समस्या आती है, क्या हल हो सकता है? जी बिल्कुल, जिन लोगों के काम में किसी ना किसी प्रकार के विघ्न और बाधा आ जाते हैं, उनका काम पूरा ना हो पाता हो, उनको ये करना चाहिए कि 43 दिन तक गाय के घी का दीपक अपने घर के पूजा स्थान में, अपने घर के मंदिर में आप निरंतर जलाएं। जमीन में पैदा हुई सब्जी जो है आप किसी भी धार्मिक स्थान में दान करें। जो सब्जियां जमीन में से निकलती हैं, जो पेड़ों पे लगती हैं, लौकी, कद्दू, इस टाइप की चीजें नहीं, जो सब्जियां जमीन में से उगती हैं, आप उसका दान अगर किसी भी मंदिर में, धार्मिक स्थान में करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आपके कार्य कभी भी अपूर्ण नहीं रहेंगे, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कार्य में बाधा ना आए तो ये उपाय करके देखिए, आपके कार्य जरूर पूरे होंगे। आचार्य जी, कई लोग ये भी कहते हैं कि पूरे दिन थकान हो जाती है, काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी रात में नींद नहीं आती, क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, रात को नींद ना आना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते आपका पूरा दिन जो है वह चिड़चिड़ेपन से भरा रहेगा। आप शांत चित्त होकर के शुभ ऊर्जा के साथ अपने काम में लग नहीं पाएंगे। तो इस समस्या से मुक्ति के लिए 2 किलो सौंफ आप ले लीजिए और उसे सूती लाल कपड़े में बांध करके अपने सोने वाले कमरे में, अपने बेडरूम में, अपने बेड के पास रख दें। और 2 किलो देसी खांड लाल कपड़े में बांध करके रसोई में रखें। हर रोज सिराहने पानी रख करके सोएं और रोज किसी बड़े पेड़ में सुबह उठने के बाद इस जल को डाल दें। इस जल को आपको स्वयं पीना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ सिर आपको रख करके नहीं सोना है। आपको ध्यान रखना है कि खासतौर पर जिनको नींद ना आने की समस्या है, सिर दक्षिण रखें और अगर दक्षिण नहीं रख पा रहे हैं तो पश्चिम रखें। 48 दिन तक लगातार 3 केले आपको किसी भी मंदिर में दान करने हैं। अगर वो मंदिर भगवान विष्णु का होता है तो बहुत अच्छा है। कुत्तों की सेवा करनी है और केतु मध्यम मार्तंड यंत्र का आपको प्रयोग करना है, अपने गले में धारण करना है। कमर या पांव में अगर आपको दर्द रहता है नींद ना पूरी होने की वजह से, तो ऐसे में दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना आपको आरंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य जी, कई लोग और भी हैं जो कि ये सवाल पूछते हैं कि अक्सर उदासी रहती है, अवसाद की स्थिति बनी रहती है, समझ में नहीं आता वजह क्या होती है। तो ऐसे में इस स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हर चीज मेरे पास है, हर सुख से मैं संपन्न हूँ, लेकिन जो जीवन में एक आत्मिक खुशी होनी चाहिए, जो अंदर से एक प्रसन्नता और खुशी आनी चाहिए, वह
वह संपन्नता की खुशी हमारे अंदर नहीं होती, बहुत उदासी छाई रहती है, तनाव बहुत रहता है, बिना मतलब का तनाव रहता है। तो ऐसे कष्टों से बचने के लिए हरे और नीले रंगों से आपको परहेज रखना चाहिए। बुध और राहु की वस्तुओं को आप अपने घर में ना रखें, उन्हें घर से निकाल दें। बुध और राहु का मार्तंड यंत्र गले में आप धारण करें। 6 दिन के लिए आपको नाक छिदवा लेनी चाहिए। ये लाल किताब का बहुत माना हुआ उपाय है। जिन लोगों को इस तरीके की समस्या है, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए आप अपना नाक छेदन करवा लें। सोने या चांदी के तार या सफेद धागा आप नाक में धारण कर लें। 6 दिन तक 6 कन्याओं को 6 साबुत बादाम, कुछ दक्षिणा, कुछ भेंट के साथ आपको देना चाहिए। इससे आपका कष्ट गारंटेड रूप से समाप्त हो जाएगा। तो नींद की समस्या रहती है और उसके साथ ही अवसाद की भी स्थिति बन जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही आचार्य जी कई लोग ये भी पूछते हैं, ये भी स्थिति उनके साथ बनी रहती है कि उनको डर बहुत सताता है। ये स्थिति क्यों होती है और इस स्थिति का उपाय क्या है? जी बिल्कुल, अक्सर लोग कहते सुने जाते हैं कि अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है, हम हर तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन अंदर से डर लगा होता है कि अभी हमारे साथ या हमारे परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको करना यह है कि जहां आप सोते हैं अपने बेडरूम में, अपने सोने वाले तकिए में लाल रंग की फिटकरी के कई अलग अलग चीजें होती हैं और अलग अलग तरीके की फिटकरियां मिलती हैं। एक फिटकरी होती है जो बिल्कुल सफेद होती है, एक फिटकरी होती है जो पिंकिश होती है, लाल सी होती है। तो वो लाल वाली फिटकरी का आप एक टुकड़ा ले आइए और उसको अपनी तकिया के अंदर डाल करके आप छोड़ दीजिए। 43 दिन नारियल और बादाम, थोड़े से बादाम और जटा वाला नारियल जो है किसी भी मंदिर में दान करें, या अगर मंदिर में आप दान नहीं कर सकते तो जल प्रवाहित करें। जल्दी से कर्णछेदन करवा करके सोना उसमें धारण कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर डर के साथ साथ गुस्सा भी बहुत अधिक आता हो तो सूर्य तथा शनि का मार्तंड यंत्र गले में आपको धारण करना चाहिए। और अगर आपको गुस्सा ना आता हो तो आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा तो नियंत्रित रहेगा ही रहेगा, साथ में जो अनजाना डर आपको बना रहता है उस डर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये था आज का महा उपाय। ये सभी उपाय कीजिए तो आपको अपनी समस्याओं से निजात जरूर मिलेगी। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।